उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित आसिफी इमाम बाड़ा को लोग बड़े इमाम बाड़े के नाम से भी जानते हैं। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा हॉल है। इमाम बाड़े में प्रवेश करते ही जिस जगह पर अवध के चौथे नवाब आसिफउद्दौला अपनी बेगम के साथ दफन है, वो दुनिया का सबसे बड़ा हॉल है। इतिहासकार डॉक्टर रवि भट्ट ने बताया कि इस पूरे हॉल की खासियत है कि इसमें एक भी खंबा नहीं है और ना ही कोई बीम है, लेकिन फिर भी ये इमाम बाड़ा और इसका हॉल वर्ष 1784 से खड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि इसमें बनाने में लाखोरी ईंट का इस्तेमाल किया गया था और सीमेंट की जगह जिन मसालों को इसमें भरकर बनाया गया है उसमें उड़द दाल, गोंद और चावल की भूसी समेत तमाम तरह के मसालों को मिलाकर इसका निर्माण कराया गया था। इतिहासकार डॉक्टर रवि भट्ट ने बताया कि इस पूरे हॉल की जो लंबाई है वह 160 है और उसकी चौड़ाई 52.6, ऊंचाई 50 फीट की है। इसके बगल में 2 चैम्बर बने हुए हैं, उनकी ऊंचाई भी 53 फीट है। इसे बनाया था इंजीनियर किफायत उल्लाह ने, जो आगरा में ताजमहल बनाने वाले उस्ताद अहमद लाहौरी के वंशज थे। उन्होंने बताया कि ऐसा कहा जाता है कि इस इंजीनियर को भी यहीं पर दफन किया गया है। देश में सबसे बड़े इमाम बाड़े में मुर्शिदाबाद के इमाम बाड़े के बाद दूसरा नंबर इसी इमाम बाड़े का नाम आता है। उन्होंने बताया कि अवध के चौथे नवाब आसिफउद्दौला ने वर्ष 1775 से लेकर 1797 तक राज किया। उन्होंने ही फैजाबाद से लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया। उन्होंने बताया कि इमाम बाड़ा वर्ष 1784 में बनाना शुरू किया था, क्योंकि 1783 में भयंकर अकाल पड़ गया था, तो लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से उन्होंने इसे बनाना शुरू किया। लगभग 6 साल बाद यानी 1790 में यह बनकर तैयार हो गया था। रवि भट्ट ने बताया कि इस इमाम बाड़े का असली नाम आसिफी इमाम बाड़ा है, क्योंकि इसे आसिफउद्दौला ने बनवाया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। यह इमाम बाड़ा लखनऊ शहर का एक सिग्नेचर बिल्डिंग बन गया है। इसके साथ ही एक बड़ा पर्यटन स्थल भी, जहां पर देश के साथ विदेश के कोने कोने से लोग आते हैं। ये जो यहाँ का इमाम बाड़ा है, ये इमाम बाड़ा, इसे का नाम है आसिफी इमाम बाड़ा। आसिफी इमाम बाड़ा इसलिए कहते हैं कि इसको अवध के चौथे नवाब जो थे, जिन्होंने आपको 1775 से लेके 1797 तक राज किया है, और वो फैजाबाद से कैपिटल शिफ्ट करके लखनऊ वही लाए थे, उन्होंने बनवाया था। इसलिए इसको कहते हैं आसिफी इमाम बाड़ा, उनके नाम से मशहूर हो गया। हम आपके हॉल की बात पे आते हैं। पहले इसका जो इस इमाम बाड़े की सबसे जो चर्चित बात है, क्योंकि ये इमाम बाड़ा लखनऊ की सिग्नेचर बिल्डिंग्स में आता है। जैसे आगरा के अंदर और भी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ताजमहल, या दिल्ली के अंदर लाल किला, इसी कलकत्ता के अंदर हावड़ा ब्रिज, इसी ढंग से लखनऊ जो एसोसिएट किया जाता है। इसकी पहली बिल्डिंग आ जाती है आसिफी इमाम बाड़ा। इसे लेमैन में बड़ा इमाम बाड़ा भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास में एक छोटा इमाम बाड़ा मोहम्मद अली शाह के द्वारा बनवाया हुआ है। और इसको अक्सर भूल-भुलैया भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ऐसा रास्ता बना हुआ कि आदमी आके रास्ता भूल जाता है। तो तीनों नाम से बुलाया जाता है, पर द मोस्ट करेक्ट नेम इज़ आसिफी इमाम बाड़ा। ठीक है। आसिफी इमाम बाड़े की जो आप हॉल की बात कर रही थी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। अगर आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें, तो ये जब बन के तैयार हुआ था 1783-84 के अंदर ही बनना, 84 में करीब बनना शुरू हुआ था, और 6 साल बनने में लगे थे इमाम बाड़े को। तो 1790 बन के तैयार हुआ। जिस समय ये बन के तैयार हुआ था, तो इसका जो आप हॉल जिसका जिक्र कर रही हैं, आपने बिल्कुल ठीक बताया। उस समय दुनिया के सबसे बड़ा हॉल था। इसकी छत जो थी इस हॉल की, दुनिया की सबसे बड़ी लदान की छत कहलाती थी। इस छत की मोटाई जो है वो 16 फीट है, 16 फीट। और इस जो बनाया, इसकी जो सबसे बड़ी खास बात है कि पूरे हॉल के अंदर आपने देखिए एक भी खंबा नहीं है, इसके अंदर एक भी बीम नहीं है। और इस हॉल की साइज़ आपको मालूम क्या है? आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस हॉल की जो लंबाई है वो 160 फीट है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 53.8
6 इंच इसकी जो है चौड़ाई है, और इसकी ऊंचाई जो है वह 50 फीट। और इसके अगल बगल 2 आपने देखा हो चैम्बर ऐसे भी बने हुए हैं। 2 चैम्बर जो बने हैं उनका डायमीटर जो है वो 53 फीट का है। अब आप जरा अनुमान लगे कि कितनी बड़ी बात है। व्हाट अ मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग। दुनिया का मतलब वास्तुकला का कितना बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि इतने बड़े हॉल के अंदर एक बीम नहीं है। एक पिलर देखिए, इसके अंदर बीम बनी हुई है। तो ये अपने आप में बहुत कमाल की बात है। और इसको जो बनाया था, इसका जो आर्किटेक्ट था, उसको सलाम करना चाहिए। उसका नाम था किफ़ायतुल्लाह था। किफ़ायतुल्लाह जो था दिल्ली का रहने वाला था। और दिल्ली जो था उसके भी अंदर का हिस्सा जो कहलाता था वो कहलाता था आप वो जो मेन कोर दिल्ली है उसके अंदर वो रहता था। और ऐसा कहा जाता है कि जो ताजमहल जिसमें बनाया है, ताजमहल का जो आर्किटेक्ट है उसका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। कहते हैं ये उसका वंशज था। तो जिस समय यहाँ पर 1783 के अंदर अवध के अंदर एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। पहले अकाल बहुत पड़ा करते थे, अब बंगाल का अकाल पड़ा, आपने तमाम अकाल पड़ा करते थे। तो जब अकाल पड़ा तो उस अकाल के अंदर, जैसे आजकल मनरेगा है काम लोगों को गरीब आदमी देने के लिए गांव में, उसी रंग से इन्होंने एक योजना के तहत आसिफुल्लाह ने सोचा कि हम एक बड़ा सा इमामबाड़ा बनवाते हैं जिसमें कि तमाम लोगों को रोज़गार मिल जाए। तो उन्होंने इसके लिए एक बाय द वर्ड ऑफ माउथ, पहले कोई टेंडर तो निकलता नहीं था न्यूज़पेपर में, तो लोगों को कहलाया। तो बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड आइडिया वाज द स्प्रेड ऑल अराउंड कि यहाँ पर एक इमामबाड़ा बनाना है और डिफरेंट वास्तुकार जो है अपना वो दें, प्रस्ताव दें। तो तमाम लोगों ने दिए, पर जो सबसे महंगा जो प्रस्ताव आया था वो आया था जिस वास्तुकार ने दिया था, उसका नाम था किफ़ायतुल्लाह। मतलब सबसे महंगा प्रस्ताव, नाम उनका होता है किफ़ायतुल्लाह। ये बड़ी मज़ेदार है। उसके बाद में जब आया तो फिर इसको जब इन्होंने, चूँकि अवध इतना रिच था, अवध बहुत लखनऊ अपने वक्त के अंदर इट वॉज द रिचेस्ट टाउन। इट वॉज, आपको जान के ताजुब होगा हमारे दर्शकों को भी कि अक्सर लगता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, दिल्ली प्रेसिडेंसी और मद्रास रेजिडेंसी, इनसे ज़्यादा रईस लखनऊ था।